दोस्तों, कहा जाता है कि हमारा ब्रह्मांड अनंत है, परंतु क्या अनंत नाम की कोई चीज सच में होती है, या फिर हम हर उस चीज को अनंत कह देते हैं जहां या जिसके छोर तक हम कभी पहुंच ही नहीं सकते। शायद ऐसा ही हमने हमारे ब्रह्मांड के मामले में भी किया हुआ है। आपने कई बार चिड़ियाघर या किसी पालतू जानवर को पिंजरे में कैद देखा होगा। यदि आप कभी जेल गए होंगे या आपने कभी जेल का विजिट किया होगा तो आपने बहुत सारे लोगों को जेल में बंद भी देखा होगा। लेकिन क्या हो यदि उस जेल का आकार इतना बड़ा हो कि आप उन सलाखों को देख ही ना पाए। आप जहां तक घूमना चाहें घूम सकते हैं, जहां तक उड़ना चाहें उड़ सकते हैं, तो क्या आप अपने आप को कैद मानेंगे? शायद नहीं। बस इतना ही एक रहस्य है हमारे ब्रह्मांड को लेकर, जिसे हम अनंत ब्रह्मांड कहते हैं, परंतु इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। दोस्तों, यदि विज्ञान की माने तो उसके नजरिए से सबसे रहस्यमय और खोज करने वाली चीज अंतरिक्ष है, क्योंकि ये काला अंधकार इतना रोचक है कि इसके बारे में जितना ज्यादा हम जानते हैं उससे ज्यादा इसे और जानने की जिज्ञासा बढ़ती जाती है। अगर हमें इसके बारे में 2 सवालों के जवाब मिल भी जाते हैं तो 10 नए सवाल फिर से खड़े हो जाते हैं। आज हमने अपने सौरमंडल के ग्रहों को नाम दे दिया है और हमारे द्वारा भेजे गए खोजीयान भी मंगल ग्रह की सतह पर घूम रहे हैं। अंतरिक्ष में जो उल्कापिंड भटक रहे हैं उन्हें भी हम अलग अलग नामों से जानते हैं। लेकिन अब जो नई खोज अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के सामने आई है, उस खोज ने उन्हें और भी हैरान कर दिया है। असल में वाइजर 1 और वाइजर 2 द्वारा भेजे गए डेटा के अनुसार हमारा पूरा सौरमंडल एक बबल यानी एक बुलबुले के अंदर कैद है, जो कि हमें बाहरी अंतरिक्ष से अलग और सुरक्षित करता है। और ये हमारे सौरमंडल के साथ ही गतिमान बना हुआ है। आज हम आपको अंतरिक्ष की इसी अनोखी घटना के बारे में बताने वाले हैं। साल 1971 में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष से जानकारी एकत्रित करने के लिए वाइजर 1 और वाइजर 2 को भेजा था। ये यान जैसे जैसे अंतरिक्ष में आगे बढ़ते गए वैसे वैसे ये हमारे सौरमंडल के बारे में नवीन जानकारियां इकट्ठी करते रहे। इसके बाद इन यानों की गणना से वैज्ञानिकों को यह पता चला कि जब हम अपने सूर्य से दूर जाते हैं तो हमारे अंतरिक्ष का घनत्व कम होता जाता है, क्योंकि सूर्य से दूर जाने पर इसकी रोशनी कम होना शुरू हो जाती है। यही रोशनी अंतरिक्ष के घनत्व को बढ़ाती है। इसलिए सूर्य से दूर जाने पर अंतरिक्ष के घनत्व का कम होना वैज्ञानिकों के लिए कोई हैरान करने वाली बात नहीं थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि निश्चित बिंदु तक जाकर यह घनत्व रहस्यमयी ढंग से वापस फिर से बढ़ना शुरू कर देता है। अब इस घनत्व को बढ़ाने के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार हैं, इसे पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता है, किंतु ऐसा होना बेहद रोचक है। दोस्तों, यदि आप अभी भी अंतरिक्ष के घनत्व को लेकर असमंजस में हैं, तो आपको बता दूं, जो तारे के बीच में खाली आसमान देख रहे हो, यह असल में पूरी तरह से खाली नहीं है। पृथ्वी से 80,000 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद हवा गायब हो जाती है, फिर दिखाई देता है अंधकार से भरा काला अंतरिक्ष। लेकिन भले ही यह अंतरिक्ष तब खाली नजर आता है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ पदार्थ होते हैं, और ये पदार्थ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हैं, जो सूर्य की रोशनी से निकले विकिरणों के रूप में फैले हैं। गणना के अनुसार अंतरिक्ष के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयतन के क्षेत्र में करीब 3 से 10 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तैर रहे होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा अंतरिक्ष कहीं से भी खाली नहीं है, और क्योंकि इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को फैलाने में सूर्य का अहम रोल है, इसलिए जैसे जैसे हम सौरमंडल से दूर जाते हैं वैसे वैसे अंतरिक्ष में इन कणों का घनत्व कम होने लगता है, और एक दूरी पर जाकर यह घनत्व समाप्त हो जाता है। जहां ये घनत्व समाप्त होता है, वैज्ञानिकों ने उस सीमा को हेलियोपॉज नाम दिया है। हेलियोपॉज वो सीमा है जहां सूर्य से निकलने वाली किरणों का वेग 0 हो जाता है। वैज्ञानिकों ने सूर्य और हेलियोपॉज के बीच के स्थान को हेलियोस्फीयर नाम दिया है। इस हेलियोस्फीयर में ही हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह, उन ग्रहों के चंद्रमा और उल्का पिंड समाये हुए हैं। जब वाइजर 2 नामक यान अपने सौरमंडल के हेलियोपॉज नामक सीमा के पास पहुंचा, यान ने
अंतरिक्ष का घनत्व 0.039 क्यूबिक सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया, क्योंकि अब ये यान सूर्य से 1790 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर था और यहां से और आगे बढ़ने पर अंतरिक्ष का घनत्व पूरी तरह से समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन जैसे वाइजर सेकंड आगे बढ़ा तो अंतरिक्ष का घनत्व बढ़ने लगा। जब वाइजर सेकंड सूर्य से 1850 करोड़ की दूरी पर पहुंचा तो अंतरिक्ष का घनत्व 0.12 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। दोस्तों, इन आंकड़ों से यह तो साफ हो जाता है कि ब्रह्मांड में कुछ तो ऐसा है जो हमारे सौरमंडल को बाहरी अंतरिक्ष से अलग करता है। तभी तो हेलियोपोज की सीमा के बाहर और हेलियोपोज की सीमा के अंदर अंतरिक्ष के घनत्व का व्यवहार अलग अलग दिखाई पड़ता है। यानी एक अदृश्य सीमा है जो हमारे सौरमंडल को बाकी के ब्रह्मांड से अलग करती है। इसी सीमा को वैज्ञानिकों ने हेलियोस्फीयर बबल नाम दिया है। हमारा सूर्य हेलियोस्फीयर बबल के केंद्र में है और सभी ग्रह भी इसी बबल के अंदर रहकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। इसमें सबसे अंतिम ग्रह नेपच्यून है, जो कि सूर्य से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी के बराबर होती है। नेपच्यून के बाद कुइपर बेल्ट है और इस बेल्ट में बड़ी संख्या में उल्कापिंड, धूमकेतु और बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़ों के साथ साथ प्लूटो जैसे क्षुद्र ग्रह भी मौजूद हैं। ये सभी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। कुइपर बेल्ट सूर्य से 55 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है और सूर्य से 135 से लेकर 125 तक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर हेलियोपोज की सीमा है, जिसे हम हेलियोस्फीयर बबल के नाम से जानते हैं। इस सीमा के बाद से ही अंतरिक्ष का घनत्व बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे पास एक यही बबल नहीं है, बल्कि इस बबल के बाहर एक और विशालकाय बबल ने भी हमें घेर रखा है। दोस्तों, जब हम बड़ी बड़ी दूरबीनों से अंतरिक्ष को देखते हैं तो हमें अपने सौरमंडल के बाहर तारों के आसपास चमकीली गैसें और धूल भी दिखाई देती है। लेकिन ऐसी कोई चमकीली धूल और गैस हमारे सौरमंडल के आसपास कहीं दिखाई नहीं देती है। ऐसा लगता है मानो हमारा पूरा का पूरा सौरमंडल ही किसी अलग खालिस्तान पर स्थित है, और ऐसा वैज्ञानिकों ने अपनी जांच में साबित भी किया है। विशाल सुपर कंप्यूटर के माध्यम से जब ब्रह्मांड की संरचना को समझा गया तो पता चला कि हमारा सौरमंडल ब्रह्मांड के सबसे रिक्त स्थानों में से एक स्थान पर मौजूद है। ऐसा होना बहुत ही रोचक सत्य है। यह ब्रह्मांड हर और खतरों से घिरा हुआ है, किंतु हमारा सौरमंडल इस ब्रह्मांड की सबसे सुरक्षित जगह पर बसा हुआ है। वैज्ञानिकों ने पाया क्योंकि हमारे सौरमंडल की मौजूदगी ब्रह्मांड के सबसे रिक्त स्थान पर है, इसलिए हमारे सौरमंडल से करीब 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी तक किसी भयानक अंतरिक्षीय घटना का घटित होना बेहद ही कम होता है। मानो एक सुरक्षा कवच ने हमें घेरा हुआ है। 1000 प्रकाश वर्ष तक फैले इस स्थान को वैज्ञानिकों ने लोकल बबल नाम दिया है। कहा गया है कि यह बबल 14 लाख सालों से बना हुआ है और इतने सालों में करीब 15 सुपरनोवा विस्फोट इस 1000 प्रकाश वर्ष क्षेत्र में हुए होंगे। इन विस्फोटों के कारण यहां मौजूद रही गैस या धूल के कण बाहर अंतरिक्ष में छिटक गए। इस कारण इस लोकल बबल का निर्माण हुआ और आज ये बबल लगातार फैल रहा है। शुरुआत में इस बबल के फैलने की गति 60 मील प्रति सेकंड रही होगी, लेकिन वर्तमान में यह गति 4 माइल्स प्रति सेकंड तक पहुंच चुकी है। यानी हमारा पूरा सौरमंडल 2 बबल्स के अंदर कैद है, हेलियोस्फीयर बबल और लोकल बबल। हेलियोस्फीयर बबल हमें बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली हाई एनर्जी विकिरणों से बचाता है, और लोकल बबल की बात करें तो जानकारों का कहना है कि हमारे मिल्की वे आकाशगंगा किसी सांप की कुंडली के समान है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में बहुत सारी भुजाएं निकली हैं और हमारा सूर्य जिस भुजा में स्थित उसे ओरियन स्फीयर नाम दिया गया है। जिस तरह से पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी तरह से हमारा सूर्य भी हमारी आकाशगंगा के चारों ओर घूमता है और मिल्की वे का एक चक्कर सूर्य 23 करोड़ सालों में पूरा करता है। इस अवधि को गैलेक्टिक ईयर कहा जाता है। अभी हम मनुष्य पैदा हुए हैं, एक गैलेक्टिक ईयर का सिर्फ 0.8% समय ही हुआ है। यानी मनुष्य 0.8% समय से इस पृथ्वी पर है। सूर्य मिल्की वे का चक्कर लगाने में अकेला नहीं है, बल्कि पूरा सौरमंडल भी सूर्य के साथ साथ आगे बढ़ता है
और जिस खालिस्तान से हमारा सौरमंडल इस समय गुजर रहा है, ये रिक्त स्थान हमेशा एक जैसा नहीं रहने वाला। कई बार हमारा सौरमंडल बाहरी अंतरिक्ष के ऐसे स्थानों से होकर भी गुजरता है जहां अंतरिक्ष का घनत्व 1000 गुना अधिक हो जाता है। खगोल वैज्ञानिकों द्वारा की गई गणना के आधार पर यह जाना गया है कि जब भी हमारा सौरमंडल अधिक घनत्व वाले अंतरिक्ष से गुजरता है तो पृथ्वी पर सामूहिक विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। डायनासोर के विनाश को भी वैज्ञानिक आज इसी संभावना से जोड़कर देख रहे हैं। वैसे आज हमारा सौरमंडल ब्रह्मांड के जिस स्थान से होकर गुजर रहा है वो स्थान बहुत शांत है और इसी वजह से पृथ्वी पर जीवन फल फूल रहा है। ये लोकल बबल हम इंसानों को मिले एक उपहार के समान है, लेकिन अगर ये लोकल बबल न होता तो शायद हमारे अंतरिक्ष का घनत्व और चारों ओर फैले धूल के कण हमारे पृथ्वी को नष्ट कर देते। आखिर में मैं आपको यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि यदि हम इस अंतरिक्ष की व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं तो लगता है कि जैसे इंसानों जैसे जटिल जीव को उत्पन्न करने के लिए प्रकृति ने अनेकों बदलाव खुद में किए हैं। अब ये बदलाव अपने आप हुए हैं, यह इनके पीछे भगवान कही जाने वाली कोई शक्ति जिम्मेदार है। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको इस बारे में क्या कहना है, अपने विचार हमें कमेंट में देकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।